अस्सलामुअलैकुम। लोगों को डाउट होता है कि जो भी स्पिरिचुअल हीलर अगर वो हदिया लेता है अपने काम का इलाज करने का तो फिर वो फेक होता है या तो फिर उससे काम ही नहीं हो सकता। आगे मैं जो भी रील में बताने जा रही हूँ वो सिर्फ मेरे बारे में है, क्योंकि मैं किसी को नहीं जानती, किसी आमिल को, किसी मौलाना को या कोई भी तांत्रिक को मैं पर्सनली किसी को नहीं जानती। मैं नहीं जानती कि उसका ईमान कैसा है, वो कैसे अल्लाह को फॉलो करता है। ये सिर्फ वीडियो मेरे लिए ही है। मैं नहीं चाहती कि आप इस रील से किसी को भी किसी भी तरीके से आप जज करो, क्योंकि आप फिर मुझे बाद में कहेंगे कि आप भी आपने सो एंड सो कहा था, इसके लिए मैंने किसी और स्पिरिचुअल हीलर पे बिलीव कर लिया। मैं चाहती हूँ कि मेरे काम में जो भी है वो आप में और मेरे में ट्रांसपेरेंसी रहे, कोई भी हिडन काम नहीं हो इसमें इंशाल्लाह। अब मैं आपको मेरे जो काम होता है, जो हीलिंग का जो प्रोसेस होता है वो मैं आपको डिटेल में बता देती हूँ। अगर सपोज किसी के ऊपर हाजिरी का मसला हो तो वो पेशेंट अगर मेरे पास आता है तो पूरा उसका हाजिरी करके इलाज किया जाता है, ख़त्म कर दिया जाता है। ये कुरान की कोई भी सुटेबल आयत होती है वो पढ़ के वो जिन्नात को ख़त्म कर दिया जाता है अल्लाह के हुक्म से। अब किसी भी जिन्नात को ख़त्म करने के लिए ज़्यादा ताकतें लगती है, ज़्यादा उतनी पावर लगती है जो भी हीलर होता है उसमें। तो अगर मैं सपोज़ अपनी पावर लगा रही हूँ उस जिन्नात को ख़त्म करने के लिए तो वो अपने पैतरे आजमाएगा, वो मुझे हार्म करने के लिए पूरी की पूरी कोशिश करेगा। तो मेरे नाम का उसका सदका निकलेगा, प्लस जो पेशेंट होता है उसके नाम की सदका निकलता है। अभी वो जो जिन्नात है वो ख़त्म हो रहा है तो वो मेरे पे कुछ नहीं कर पाएगा, इसके लिए फिर मेरे फैमिली के ऊपर जाएगा, मेरे फैमिली को हार्म करने के लिए जाएगा, क्योंकि डायरेक्टली मुझे हार्म नहीं कर रहा है तो इसके लिए इनडायरेक्टली मुझे हार्म करने की कोशिश करेगा। अभी आप समझ लो कि जो भी मेरे पेशेंट के ऊपर हाजिरी हुई थी, जो भी जिन हाजिर हुआ था वो ख़त्म हो गया, और फिर अभी उसकी जो फैमिली है वो मुझे टारगेट करने के लिए आ जाती है, क्योंकि उनके फैमिली मेम्बर को मैंने ख़त्म कर दिया। जैसे इंसानों की फैमिली होती है वैसे ही जिन्नातों की भी फैमिली होती है, उनको भी हर्ट होता है अगर उनके बंदों को कुछ भी हो गया तो। कोई जिन्नात जादूगर भी होते तो वो जादू भी करते हैं, या फिर अगर पेशेंट का जादू का मसला हो तो जो भी मैजिशियन है वो भी जादू करता है हीलर के ऊपर, तो वो भी एक मसला हो जाता है। एक बार नहीं 10 से ज़्यादा बार लोग करते हैं जादू हीलर के ऊपर, तो वो भी एक मसला हो जाता है, उसका भी सदका निकलता है। अभी मैंने जितने भी आपको सदके कहे उसके पैसे लगते हैं, तो ऑब्वियस सी बात है, तो जो भी इसका जो पैसे लगते हैं, जो चार्ज होता है, हदिया होता है, वो मैं पेशेंट से लेती हूँ पूरा कैलकुलेशन करके। तो इसके लिए पेशेंट को वो हदिया ज़्यादा लगता है मोस्ट ऑफ द टाइम। इसके लिए लोग फेक भी बोल देते हैं या फेक समझ लेते हैं। तो इसमें से जो भी पेशेंट का हदिया होता है उसमें से थोड़ा अमाउंट मेरा भी होता है, क्योंकि मेरी बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है इसमें, जो कि आपको नहीं पता कि मेरे साथ में बैकग्राउंड में क्या हो रहा है, बस उसी चीज़ का हदिया ले लेती हूँ। फिर कुछ ऐसे लोग होते हैं जो हदीस लेके मेरे सामने आते हैं और कहते हैं आप जो हदिया ले रहे हो वो हराम काम है। तो इसके लिए भी कुछ हदीसें हैं वो मैं आपके सामने शेयर करना चाहूँगी। कुछ सहाबीस्ट अरब कंट्रीज़ में ट्रैवल कर रहे थे, तो वो कुछ एक जगह पे रुक गए क्योंकि बहुत ज़्यादा रात हो गई थी, तो वो आगे जा नहीं पा रहे थे। तो वहाँ के जो लोग थे उनसे उन्होंने परमिशन मांगी कि क्या हम यहाँ पे रुक सकते हैं, तो उन्होंने मना कर दिया कि आप यहाँ पे नहीं रुको, आप चले जाओ यहाँ से। तो फिर बाद में पता चला कि वहाँ के जो हेड थे, वहाँ के जो चीफ थे, उनको किसी जहरीली चीज़ ने काट लिया। उन लोगों ने बहुत ज़्यादा मेडिसिन्स वगैरह हर्बल चीज़ें बहुत ज़्यादा यूज़ किए थे, लेकिन कुछ फ़ायदा नहीं हो रहा था उनको। तो वो जो सहाबी थे उन्होंने कहा कि मैं रुक़या करके जो भी इनका जहर है जिस्म में वो निकाल दूँगा, लेकिन इसके बदले में मुझे आपसे हदिया चाहिए, मुझे आप यहाँ पे रहने के लिए दे दे, परमिशन दे दे, और आपके तरफ से मुझे भेड़ चाहिए, मतलब शिप चाहिए। उस ट्राइब के जो भी लोग थे वो राज़ी हो गए। फिर बाद में सहाबी थे उन्होंने रुक़या किया उस बंदे के ऊपर, और फिर वो बंदा सही भी हो गया अल्लाह के हुक्म से, और जहर जो भी था वो निकाल दिया गया। फिर जब हदिया लेने की बारी आई तो फिर जो सहाबी थे उन्होंने कहा कि आप रुक जाओ, पहले मैं हमारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मैं पूछ के आता हूँ, इसके बारे में राय लेके आता हूँ। तो जब भी ये सारी बातें हमारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने रखी गई तो उन्होंने भी परमिशन दे दी कि आप ऐसा कर सकते हो, आप रुक़या करके लोगों को हील कर सकते हो, और फिर जो भी उसका हदिया होता है वो आप ले सकते हो। ये हदिया आप जो कुरान पढ़ते हो, आपका जो इल्म है उसका नहीं होता, ये जो भी हदिया होता है वो आपकी मेहनत का हदिया है, तो आप इसमें परमिशन है, आप कर सकते हो। बाकी अल्लाह बेहतर जानता है।